हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। जो चैप्टर लिया है वो रिलेशन एंड फंक्शन। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लेते हैं कि लेट द फंक्शन एफ आर गोज टू आर, चेक वेदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। गिवन जो रिलेशन है ए इज ग्रेटर देन बी, आर गोज टू आर के लिए, मतलब रियल नंबर गोज टू रियल नंबर के लिए, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा? किसी फंक्शन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो गिवन रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब तीनों की अलग अलग सेपरेट कंडीशन है जो मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन में लगाऊंगा। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में आए, एक्स और वाई की फॉर्म में आए, तो सबसे पहले क्या करें, इस ए बी का वैल्यू को आप लेट ले लें। क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कौन सी वैल्यू लेट लें, तो ध्यान रखना रियल वैल्यूज ही लेट लेनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो कोई भी रियल वैल्यूज लेट लेके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो क्या है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब लेट लेने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव कहता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जो दो वेरिएबल्स आपको दिए हैं a और b, इन दोनों को a मान के सॉल्व करिएगा और a मान के सॉल्व करते हुए रिलेशन यस बैठना चाहिए। ठीक है, चलो अब लेट लेते हैं। अपनी तरफ से मान लो मैंने ए को लेट लिया 2 और मान लीजिए बी को लेट लिया 1। आप कैसा भी रिलेशन और कोई सी भी रियल वैल्यूज को लेट ले सकते हैं। पर्टिकुलर ये वैल्यूज के अलावा अगर आप कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब रिलेशन तो आपका ये है, लेकिन कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की कि ए कॉमा ए, मतलब दोनों लेटर ए बना लो। तो आप लिखोगे सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव ए शुड बी ग्रेटर देन ए, ऐसा आना चाहिए आपके पास। ए का वैल्यू तो लेट ले चुका, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 या तो 2 से बड़ा है या तो 2 से बराबर है। क्या 2 से बराबर वाली कंडीशन है? बिल्कुल है। तो आप कह सकते हो यस, गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, प्रूव हो गया आपका जो रिलेशन है और जिन वैल्यूज को आपने लेट लिया हुआ है उस पर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। तो फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक को आगे बताने से पहले सिमेट्रिक की कंडीशन बता देता हूं। सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहली कंडीशन यस होनी ही चाहिए, वो आपको किसी भी तरह से यस लेनी ही पड़ेगी। तो सिमेट्रिक कहता है कि इसका रिवर्स बी कॉमा ए अपने आप आर को बिलोंग होना ही चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपको गिवन रिलेशन यस प्रूफ होगा ही होगा, मतलब ये कंडीशन यस ही लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका रिवर्स अपने आप यस आ जाना चाहिए। चलिए करके दिखाता हूं। ए और बी का वैल्यू तो मैंने लेट ले रखा है ना। अब कंडीशन क्या है हमारे पास पहली कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी मतलब गिवन रिलेशन ही यस होना चाहिए। तो ए कितना है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी जो कि है 1। तो क्या 2 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है? तो बड़ा तो है ना, तो अगर एक भी कंडीशन यस हो जाएगी तो यस ही माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो पहला कंडीशन है जो गिवन रिलेशन होता है उसमें जब मैंने वैल्यू डाली, ये रिलेशन यस है, जो कि ऑलरेडी यस होना ही चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पर सिलेक्ट करके देखते हैं कि ए का वैल्यू 1 लेता और बी का वैल्यू 2 लेता, तो मैं यहां क्या लिखता कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो याद रखो ये जो कंडीशन है पहली वाली, यही यस नहीं बैठ रही, क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई।
तो आगे इसे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, सिमेट्री के लिए जो पहली कंडीशन है ये यस होनी ही चाहिए, इसका रिवर्स यस आना चाहिए जिस पर आप यस या नो बोलोगे। ठीक है, तो अब ये बात कह सकते हैं कि ये कंडीशन तो यस ही है, तो इसका रिवर्स यस आना चाहिए। रिवर्स का मतलब ए की जगह बी रख दीजिए, बी की जगह ए रख दीजिए, तो ये कुछ ऐसा यस आना ही चाहिए। तो कह सकते हैं कि 1 ना तो 2 से बड़ा है और ना ही 2 के बराबर है, तो नो द गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो लिखेंगे नो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हो गया प्रूफ। पहला कंडीशन यस होना ही चाहिए, दूसरा रिवर्स इसका यस आना चाहिए। रिवर्स यस आ जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, रिवर्स यस नहीं आएगा तो नहीं होगा। इस केस में नहीं हो रहा है। चलिए फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर, यस होना ही चाहिए। BC बिलोंग्स टू आर, यस होना ही चाहिए। ट्रांजिटिव में एक सी और इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताऊंगा कैसे। तो पहली भी यस होनी चाहिए, दूसरी भी यस होनी चाहिए। तो फिर प्रूफ क्या करके लाना है ट्रांजिटिव के लिए कि ये जो AC है अपने आप गिवन रिलेशन के लिए यस हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, इसको भी यस लेना है, इसको भी यस लेना है, ये वाला कंडीशन यस आना चाहिए। तो चलिए ए बी बिलोंग्स टू आर लेते हैं पहले। ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि ऑलरेडी रिलेशन है क्या कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ठीक है, जो हमने ए और बी का वैल्यू ले रखा है उस हिसाब से तो ये यस ही बैठ रहा है। ठीक है, करेक्ट। दूसरा BC बिलोंग्स टू आर, तो फॉर BC बिलोंग्स टू आर, अब ध्यान रखो BC बिलोंग्स टू आर को कैसे लिखेंगे, B ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब B का वैल्यू तो 1 है और 1 को मुझे C से बड़ा रखना है, तो पक्की बात है मैं C यहां पर क्या लेट ले लूं, मैं C की वैल्यू को ले लेता हूं हाफ। क्या मैं C की वैल्यू हाफ ले भी सकता हूं, तो भाई रियल वैल्यूज ही तो है, तो हाफ एक रियल वैल्यू होती है, तो पक्की बात मैं C की वैल्यू को हाफ रख सकता हूं। तो चेक करो क्या 1, क्योंकि B का वैल्यू 1 है तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हाँ, ये कंडीशन भी यस हो गई। तो मैंने कहा था ना ट्रांजिटिव के लिए पहली ये 2 कंडीशन यस होंगी ही होंगी। अब तीसरी चेक करो, अपने आप यस आनी चाहिए। AC बिलोंग्स टू आर, और AC बिलोंग्स टू आर कैसे लिखोगे, A ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो A का वैल्यू कितना है 2, ग्रेटर देन इक्वल टू C का वैल्यू कितना है हाफ। चेक करो ये यस आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल 2 ग्रेटर है हाफ से, तो ये कंडीशन अपने आप यस आ गई। तो लिखोगे यस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये लीजिए, तो हमारा गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। और अगर तीनों में से एक भी रिलेशन नो हो जाता है तो गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव नहीं हो सकता। तो बस फॉर अ गिवन क्वेश्चन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बस कंडीशन याद रखनी है, कौन सी कंडीशन गिवन होनी ही चाहिए यस, और कौन सी अपने आप प्रूव हो जाए, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।